ओम शांति। शरीर का नाम बीके विनीता बहन है। उत्तर प्रदेश से हूँ। 1980 में हमें ज्ञान मिला कासगंज से। पहले हमारे फादर इस ज्ञान मार्ग में आए, तो फादर को देखकर मुझे बहुत प्रेरणा आई। और जब कासगंज में एक जगह पर मेला हो रहा था, तो वहाँ हम पूरी फैमिली के साथ गए। वहाँ मैंने सरोज दीदी को देखा, और जब मैंने उनको वाइट साड़ी में देखा तो मुझे बहुत प्रेरणा आई। बार बार मैं उनकी वाइट साड़ी को छू रही थी। तो उसी समय मुझे लगा कि मुझे भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है। चलते चलते पढ़ाई पूरी हुई। फादर ने दिल्ली शिफ्ट किया, और वहाँ से हम श्रीफोर्ट सेंटर में आना जाना करते थे। दीदियों की काफ़ी हमें पालना मिली। फिर हम माउंट आबू ट्रेनिंग के लिए गए। वहाँ दादी रतन मोहिनी, दादी प्रकाश मणि, दादी चंद्रमणि, सभी दादियों की हमें दृष्टि, टोली, प्रेरणाएं मिली। उसी समय हमने डिसाइड कर लिया कि जीवन को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ही सेवा देनी है। लेकिन मेरे फादर जो थे, उनको इच्छा थी कि मेरा एक बच्चा तो समर्पित हो। तो 3 भाई हमारे थे, तो वो तो थोड़ा सा उस दुनिया का चक्कर लगाने गए। अभी वो भी ज्ञान में चलते हैं, सहयोगी हैं, दिल्ली में रहते हैं। और 1999 में हमने माउंट आबू में ट्रेनिंग की। उसके बाद से दादी रतन मोहिनी जी ने हमें आसाम में भेज दिया, और आसाम में सत्यवती दीदी की पालना में हम पले बड़े। उसके बाद 95 से मैं डिब्रूगढ़ में सेवारत हूँ। आसपास डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेवाएं होती हैं उनको देखती हूँ, और बहुत हल्का होकर सब सेवाएं कैसे हो जाती हैं हमें पता ही नहीं पड़ता। और लगभग 8 सेंटर, काफ़ी गीता पाठशालाएँ भी हैं। सभी भाई बहनें यहाँ के बहुत सहयोगी हैं। आसाम अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह है। टी सिटी डिब्रूगढ़ को कहते हैं। सेवा का अच्छा यहाँ फील्ड है। लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब हम पहली बार आसाम में आए तो भाषा भी अलग, कल्चर भी अलग। तो एक सेकंड तो मन में आया कि पता नहीं कैसे होगा। लेकिन हमने बाबा को याद किया और कहा, बाबा कार्य आपका है, आप जैसे भी हमें चलाओ। तो देखा कि सब कुछ सहज होता गया, परंतु बीच बीच में संघर्ष तो होता ही है। आध्यात्मिक मार्ग में जब हम कदम रखते हैं तो बहुत सारी बातें भी आती हैं। लेकिन जीवन का अनुभव ऐसे कहता है कि अगर हमने परमात्मा का हाथ पकड़ा है, उसके हम स्नेही सहयोगी हैं, निश्चय बुद्धि है, तो अवश्य ही हमारी जीत होगी ही। और बहुत अच्छा लग रहा है हमें ब्रह्मा कुमारी बनकर। मैं सोचती हूँ कि अगर लाइफ का असली आनंद हमें लेना है, लाइफ को खुश रखना है, तो मेरा सभी से यह आह्वान है कि सभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो मेडिटेशन है वो अवश्य सीखें। फैमिली वालों को भी काफ़ी एक्सपीरियंस होता है कि घर परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं, बीमारियां भी आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन उन प्रॉब्लम को कैसे हम इजी फेस कर लें, कोई दिक्कत हमें नहीं होती है, और हम सेवा समझ के हर कार्य को करते रहते हैं। डिब्रूगढ़ के भाई बहने बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हमें प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, हर समय, हर पल, हर कदम पर सहयोग देते हैं। बाकी तो बाबा की छत्र छाया तो हमारे ऊपर विशेषकर है। और मैं खास कर ये अनुभव करती हूँ कि लाइफ को हमें ऐसी जगह ले जाना है कि
जिससे हम अनेक लोगों के काम आ सकें। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ अलग करूं, परंतु मुझे समझ नहीं आता था मैं करूं क्या। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई, तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं ढूंढ रही थी सचमुच मुझे वही मिल गया। और अब यही उम्मीद है कि इस कार्य को और आगे बढ़ाकर सभी मनुष्यों को सुख शांति प्रदान करना है, ताकि सभी, हम जो कहते विश्व एक परिवार है, तो सचमुच एक परिवार की तरह सभी सुख शांति से रहें। ऐसी ही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। थैंक यू।